Hello everyone, welcome you all in our YouTube channel Learning Radiology. Let's start our today's topic. Today's topic is CT abdomen. तो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने बात किया था सीटी के यूवी के बारे में कि सीटी के यूवी क्या होता है, कैसे कैसे करते हैं। सेम आज बात करेंगे हम लोग सीटी एब्डोमेन के बारे में कि सीटी एब्डोमेन कैसे करते हैं और क्या होता है, सीटी एब्डोमेन क्यों किया जाता है। सेम उसी तरीके से इसमें हम लोग इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन बात करेंगे, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अगर हमें सीटी एब्डोमेन की जांच करनी है तो उसके लिए कौन कौन से हमें इक्विपमेंट की नीड होगी, मटेरियल्स की नीड होगी, उसका क्या प्रोटोकॉल है, कैसे टेक्निक है, कैसे क्या करते हैं हम लोग, आफ्टर केयर क्या है, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, वो सारे कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं सीटी एब्डोमेन के इंडिकेशन के बारे में, यानी कि सीटी एब्डोमेन का जो जांच हम लोग क्यों करते हैं। तो सबसे फर्स्टली एब्डोमेन पेन, ट्रॉमा, कोई भी एब्डोमिनल ट्रॉमा हो सकती है, कोई भी ट्यूमर्स हो सकते हैं, बावल में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकते हैं किसी भी तरीके का, लीवर में लीजन हो सकता है, गॉल ब्लैडर में हो सकता है, स्टमक में, इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज, स्प्लीन और भी कोई ऑर्गन में हो सकते हैं जो एब्डोमेन के एरिया में जो भी आते हैं एब्डोमेन में ऑर्गन्स, उसमें किसी भी तरीके का लीजन हो सकता है, सस्पेक्टेड मास लीजन, ट्रॉमा कोई भी हो सकती है, और भी कई सारे हैं जिसमें हो सकते हैं। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करते हैं तो पिछले में हमने बताया था कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव, यानी कि एक में कर सकते हैं एक में नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एब्सोल्यूट में प्रेगनेंसी के केस में हम लोग नहीं कर सकते हैं। रिलेटिव में बात कर सकते हैं नॉन कोऑपरेटिव पेशेंट, जो पेशेंट कोऑपरेट नहीं कर पा रहा है उसको भी कई बार मोबिलाइजिंग डिवाइसेस का यूज़ करके हम लोग कर लेते हैं। एलर्जी टू कॉन्ट्रास्ट मीडिया, यहाँ पे भी मेडिकेशन का यूज़ करके हम लोग कर ले सकते हैं, या फिर कई बार होता है कि चलो प्लेन करके ही दे देते हैं पेशेंट को। डॉक्टर से अगर बात हो जाती है कि अगर एलर्जी ज़्यादा है कॉन्ट्रास्ट नहीं दे सकते हैं, यूरिया क्रिएटिनिन अगर हाई है तो नहीं दे सकते हैं, उस केस में सारा कुछ चेक करने के बाद होता है ज़्यादा नीड होती है तो प्लेन से हम लोग काम चला लेते हैं कई बार। इक्विपमेंट की बात करते हैं, कौन कौन सी इक्विपमेंट की नीड होती है। सबसे फर्स्टली तो हमारा जो सीटी स्कैनर होता है, आप कोई भी सीटी स्कैनर यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फिलिप्स इन्यूनिटी का रखा है 128 स्लाइस, बट कोई भी स्कैनर यूज कर सकते हैं आप। कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करने के लिए या तो हम वाया सिरिंज इंजेक्ट करेंगे और वाया प्रेशर इंजेक्टर यूज करेंगे, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन सी अवेलेबिलिटी की अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कौन सा अवेलेबल है उस कंडीशन पे। पल्स ऑक्सीमीटर यहाँ पे नहीं यूज होगा, सॉरी। वेनोलाइन, यानी आपको अगर आप प्रेशर इंजेक्टर यूज करते हैं तो उसको लगाने के लिए हम लोग कैनुला का यूज करेंगे। वो होगा आईवी कैनुला होगा, नॉर्मल सलाइन हो जाएगा, नॉर्मल सलाइन यूज करेंगे, स्प्रिट कॉटन, बेटाडीन। अगर पेशेंट प्रिपरेशन की हम लोग बात करते हैं तो पेशेंट प्रिपरेशन में सबसे फर्स्टली हम लोग पेशेंट से प्रीवियस हिस्ट्री लेंगे, जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री है, कौन कौन सा उनका हिस्ट्री रहा है, और उनसे जितने भी, जैसे कि पेशेंट जो आए हैं एब्डोमेन के सीटी के लिए आए हैं तो जितने भी एब्डोमिनल रिपोर्ट्स होंगे, मतलब रेडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स होंगे, वो हम उनसे कलेक्ट करेंगे, मतलब प्रीवियस रिपोर्ट्स। देन चेक करेंगे पेशेंट का कि यूरिया एंड क्रिएटिनिन का रिपोर्ट उनके पास करंट रिपोर्ट है तो उनका लेवल चेक करेंगे उन पे कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देन पेशेंट 4 to 6 आवर फास्टिंग होना चाहिए। देन उसके बाद क्या करते हैं, 4 to 6 आवर फास्टिंग के बाद अगर पेशेंट आता है तो उसको ओरल के लिए बोलते हैं। सीटी एब्डोमेन कर रहे हैं, सीटी एब्डोमेन में उसको ओरल देते हैं पेशेंट को। 1 लीटर पानी में मैनिटोल या फिर कई जगह पे आपको कॉन्ट्रास्ट मिला के दे दिया जाएगा। तो हर जगह अपना अपना होता है, उस हिसाब से डॉक्टर के अकॉर्डिंग देते हैं, क्योंकि डॉक्टर जो भी प्रेफर करते हैं उस हिसाब से यूज़ करते हैं। तो उस ओरल के लिए 1 लीटर पानी में मैनिटोल हो गया या फिर जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो नारायणी कॉन्ट्रास्ट यूज करते हैं उसी कॉन्ट्रास्ट को मिला के उनको दे देते हैं कि 1 घंटे तक आप थोड़ा थोड़ा करके पिलाएं। और कोई भी यूरिन वगैरह पास आउट नहीं करते हैं, उसको होल्ड करके रखते हैं। और जो थोड़ा पानी को रख के ऑन टेबल वाटर को दिया जाता है एट अ टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। दिन क्या करते हैं, रीजन ऑफ इंटरेस्ट से पेशेंट को जब बोलते हैं कि जितना कि आपका जो रीजन ऑफ इंटरेस्ट जो भी मेटालिक ऑब्जेक्ट उसको रिमूव करिए, देन हॉस्पिटल गाउन प्रोवाइड करवाया जाता है पेशेंट को।
देन उसके बाद कंसेंट फॉर्म पेशेंट से साइन करवाते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दे रहे हैं। और पेशेंट को ब्रेथ होल्ड के लिए प्रॉपर इंस्ट्रक्ट कर देते हैं कि आपको ब्रेथ होल्ड करके ही रखना है, मतलब एट अ टाइम जब स्कैनिंग होता है उस टाइम पे, पूरे टाइम पे नहीं। जब स्कैनिंग करेंगे हम उस टाइम पे पेशेंट को बोल देंगे ब्रेथ होल्ड आप करके रखो, तो कुछ टाइम के लिए। और वैसे स्कैनर से आवाज़ आती है, मशीन से आवाज़ आती है। और जो पेशेंट को प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली। देन बात करते हैं पेशेंट को, तो जो बताया ऑन टेबल वाटर के लिए जो स्कैन स्टार्ट करते हैं उसके पहले जो पानी जो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है ओरल, उसको पेशेंट को दे देते हैं हम लोग। कंट्रास्ट स्टडी की बात करते हैं तो यूरिया क्रिएटिनिन चेक करते हैं, पेशेंट को कैनुलेट करते हैं, जिसमें 18 से 20 गाउज का कैनुला हम लोग यूज़ करते हैं। कॉन्ट्रास्ट जो होता है 50 to 60 ml यूज़ करते हैं। नॉन एनी कंट्रास्ट मीडिया लाइक ओमनी पैक, वीसी पैक, कुछ भी ऑप्टी स्कैन वगैरह यूज़ करते हैं। नॉर्मल स्लाइन यूज़ करते हैं हम लोग 20 to 30 ml। अगर यहाँ पे हम लोग अगर प्रेशर इंजेक्टर्स दे रहे हैं तो फ्लो रेट की बात करते हैं तो 3 to 4 ml पर सेकेंड हम लोग फ्लो रेट रखते हैं यहाँ पे। और जैसा वो मैंने ओरल कॉन्ट्रास्ट में बताया था कि 60 ml आयनिक कंट्रास्ट इन 1 लीटर एंड हाफ लीटर ऑफ वाटर 45 मिनट बिफोर। तो हर जगह का अपना अपना होता है, हर सेंटर पे अगर आप बात करते हैं या फिर हर हॉस्पिटल में तो अलग अलग होता है। कई बार कि डॉक्टर्स का अलग से आता है कि नहीं पेशेंट को मैनिटोल ही पिलाना है, पेशेंट को कंट्रास्ट ही पिलाना है, या फिर आप ट्रेजोगैस्ट्रो से ही करोगे। सबका अपना अपना होता है ये चीज़। पेशेंट पोजीशन की बात करते हैं तो सेम जैसे आपने केयूबी में बताया था मैंने, तो उस तरीके से हम लोग पेशेंट को सुपाइन में लिटाते हैं फीट फर्स्ट करके, और जो पेशेंट का जो हैंड होता है हेड की तरफ अच्छे से अपवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करवाते हैं, पेशेंट को भी इजी हो और पेशेंट आराम से लेटा रहे। इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस की अगर नीड होती है तो इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस का हम लोग यूज़ करते हैं, और प्रॉपर प्रोटेक्टिव डिवाइसेस यूज़ करते हैं पेशेंट को रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, रेडिएशन डोज से बचाने के लिए। पेशेंट जो होता है सुपाइन फीट फर्स्ट पोजीशन में होता है, पेशेंट का जो ओरिएंटेशन होता है फीट फर्स्ट होता है। सेंटर हम लोग जो करते हैं जाइफॉइड स्टर्नम पे करते हैं, और इसका जो स्कैन लेते हैं हम लोग जब आपका टोपोग्राम लेते हैं वहाँ पे AP 180 में लेते हैं। एनाटॉमिकल डिफरेंस की बात करें तो जो हमारा जो लेजर बीम होता है लैटरल एब्डोमिनल वॉल के पैरेलल होता है। प्लानिंग की बात करते हैं हम लोग मीन्स दैट एरिया कवरेज, तो डोम ऑफ डायफ्राम से लेकर प्यूबिक सिम्फाइसिस तक का एरिया हम लोग कवर करते हैं। स्कैन टाइप में करते हैं तो हेलिकल स्कैन होता है। अनस्कैन ओरिएंटेशन जो होता है हम लोग हमारा क्रैनियोकॉर्डल होता है। स्लाइस थिकनेस जो होती है हमारी 5 mm की स्लाइस थिकनेस होती है, और KB जो होती है 120 की होती है, और जो MA होती है 620 होता है, और 350 के अप्रॉक्स हमारा FO भी होता है इसका। इसमें क्या करते हैं, अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि 2 फिल्म देते हैं हम लोग एब्डोमेन 20 के फॉर्मेट में देते हैं, एक एक्सियल इमेज होती है और 1 कोरोनल होता है। कंट्रास्ट की बात करते हैं हम लोग तो यहाँ पे 4 फिल्म देते हैं, जिसमें से 2 प्लेन एक्सियल होता है और 24 के फॉर्मेट में। 1 जो होता है फिल्म कंट्रास्ट में वेनस फेज का एक्सियल में होता है, 1 जो होता है कोरोनल के फॉर्मेट में होता है। ये जो होता है जगह जगह पे डिपेंड करता है, कहीं पे कुछ कहीं पे कुछ, या फिर डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो फिल्मिंग का जो है ये चीज़ तो मैंडेटरी है कि कोई भी आप करोगे तो एक्सियल कोरोनल में दोगे ही, लेकिन हॉस्पिटल्स में कई बार होता है कि जितना कम से कम में हो, कई बार बजट भी देखना पड़ता है। मतलब ऐसा मेरा मतलब नहीं है कहने का, लेकिन कुछ सेंटर पे ऐसा होता है क्योंकि अगर उस फिल्म को हम लोग सेव करेंगे तो कहीं ना कहीं एक फिल्म करके भी उससे कॉस्ट कटिंग होता है ये चीज़। सॉरी तो उसे अगर ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी को हर्ट करने का, बट ये चीज़ होती है। और क्या है कि इसमें हम लोग पोस्ट प्रोसेसिंग की बात करते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक में तो MIP करते हैं, MPR करते हैं, वॉल्यूम रेंडरिंग करते हैं, तो इस तरीके से हम लोग इसमें पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं। अगर इसमें आफ्टर केयर की बात करते हैं तो आफ्टर केयर में पेशेंट को 1 घंटे तक मना करते हैं कुछ भी खाने पीने से, और उसके बाद फिर कैनुला को हम लोग रिमूव कर देते हैं। देन पेशेंट को रिपोर्ट वगैरह फिर दे सकते हैं, रिपोर्ट वगैरह मिल जाता है पेशेंट को, आप घर भेज सकते हैं।
ये जो हमारा जो वीडियो था ओनली इस पर था, नॉर्मल जो CCT स्कैन करते हैं उसके ऊपर था। इसमें भी एक और फेजेज में इसमें भी आते हैं, ट्रिपल फेज आते हैं एब्डोमेन के, जैसे एक QB बताया हमने, सेम ऐसे एक ट्रिपल फेज आता है एब्डोमेन का, जिसमें कि हम लोग वेनस फेज, आर्टेरियल फेज, पैरेन्काइमल फेज, तो इन सारे फेज में हम लोग फेजेज का अलग अलग लेते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पे लोकेटर ट्रैकर लगा के उस तरीके से हम लोग लेते हैं। तो वो मैं नेक्स्ट टाइम बना दूंगा, अगली बार बनाएंगे बाद में। तो ये जो हमारा था वो ओनली CCT एब्डोमेन के बारे में था, तो CCT एब्डोमेन कैसे करते हैं। वीडियो पे कमेंट कीजिएगा, वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए इस वीडियो में, आप ये बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।